आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रक्षेप पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य संवेग में परिवर्तन कितना होगा यदि क्षैतिज परास अधिकतम हो। ठीक, यदि क्षैतिज परास अधिकतम हो तो उस समय हमें संवेग परिवर्तन बताना है। अब इतना तो हमें पता ही है कि क्षैतिज परास क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम प्रक्षेप गति कराते हैं तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी हमारा क्षैतिज परास होता है। ठीक, उसका अगर सूत्र देखें, आर बराबर डायरेक्ट हमारे पास सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ये हमारा क्षैतिज परास होता है। यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। थीटा क्या होता है? प्रक्षेप कोण, मतलब किस कोण पे आप वस्तु को क्षैतिज दिशा से फेंक रहे हैं। ठीक, तो अधिकतम क्षैतिज परास कब आएगा? अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें अधिकतम क्षैतिज परास की बात करनी है तो ये समीकरण अधिकतम कब होगा? जब थीटा बराबर हमारा 45 डिग्री हो। अधिकतम क्षैतिज परास आता है थीटा बराबर 45 डिग्री पे। अगर इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी वस्तु को इस तरह से अगर प्रक्षेप गति करवाना हो तो क्या करते हैं? क्षैतिज से उसको थीटा कोण देते हैं। ठीक, प्रारंभिक वेग उसका यू है, अगर उसको आप क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकेंगे तो हमारा वो प्रक्षेप गति करेगा और प्रक्षेप गति करते हुए इस तरह से वो प्रक्षेप गति करते करते यहाँ पे आके पृथ्वी पर गिर जाएगा। ये हमारा रफ डायग्राम था। तो यहाँ से देखेंगे कि परास क्या होता है? क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी। जो क्षैतिज दिशा में कण हमारा इतनी दूरी चला है, ठीक, ये हमारा होता है परास। अगर ये परास अधिकतम कब होगा? जब थीटा बराबर आ जाता है हमारे पास 45 डिग्री। तो इसको परास जो आता है वो हमारा अधिकतम परास होता है। मतलब कि जिस बिंदु पे आपने कण को फेंका था उस बिंदु से अधिकतम क्षैतिज दिशा में कण कितना दूरी तक जा सकता था। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमारी अधिकतम तब होगी जब हम थीटा बराबर 45 डिग्री पर कण को फेंकेंगे। ठीक, तो ये हमारा अधिकतम परास होता है। अधिकतम परास मतलब क्षैतिज दिशा में चली गई अधिकतम दूरी। ठीक, तो ये अधिकतम परास कब आता है? जब थीटा बराबर 45 डिग्री पे आप फेंकेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आर का मान हो जाएगा मैक्स। आर मैक्स बराबर होता है हमारे पास यू स्क्वायर बटे साइन 90 का मान होता है 1 इंटू जी। ठीक, तो ये अधिकतम परास होता है। कब आता है? जब थीटा बराबर होता है 45 डिग्री। तो सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है, अधिकतम परास कब होता है? जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। ठीक, हमें बात किसके लिए करनी थी? प्रक्षेप पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य संवेग में परिवर्तन कितना होगा। जब कोई भी वस्तु प्रक्षेप गति करती है तो उसके पास दो वेग होते हैं, एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। अगर आप यू वेग से वस्तु को फेंकेंगे तो क्षैतिज दिशा में उसके पास वेग कितना होगा? यू कॉस थीटा। ठीक, ऊर्ध्वाधर दिशा में उसके पास वेग कितना होगा? यू साइन थीटा। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पहले जब आपने बिंदु ए से कण को फेंका था तो ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर की तरफ था। ठीक, यू साइन थीटा। चूंकि कण का गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगेगा जिसकी वजह से, और वो भी वाई दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगेगा जिसकी वजह से ये हमारा वेग परिवर्ती होगा। ठीक, ये हमारा वेग परिवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है तो वाई दिशा का वेग हमारा प्रक्षेप गति में परिवर्ती होता है। लेकिन जो एक्स दिशा का वेग रहता है उसको हम लिख सकते हैं यू एक्स। यू एक्स हमेशा नियत रहता है और उसका मान कितना होता है? यू कॉस थीटा। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। तो यू एक्स हमेशा, मतलब कि प्रक्षेप गति में दो वेग होते हैं, यू एक्स और यू वाई। यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? यू वाई बराबर होता है यू साइन थीटा। यू एक्स बराबर कितना होता है? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा हमेशा नियत रहता है क्योंकि एक्स दिशा में हमारे पास कोई भी त्वरण नहीं है। तो किसी भी क्षण देखेंगे इस दिशा में हमारे पास कण का जो क्षैतिज वेग होगा यू कॉस थीटा वो नियत रहेगा। जब कण यहाँ पे पहुंचेगा तो क्षैतिज वेग यू कॉस थीटा नियत होगा। ठीक, इतनी चीजें पता चल गई। लेकिन जो वाई दिशा में जो वेग रहता है वो हमारा परिवर्ती होता है। वी वाई हमारा क्या रहता है? परिवर्ती रहता है। यहाँ से इसको हम समझेंगे परिवर्ती क्यों रहता है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। अब यहाँ से देखें, जब कोई भी कण प्रक्षेप गति करता है, हम मान लेते हैं कण हमारा इस तरह से था, उसको हमने यू वेग से फेंका था थीटा कोण पे क्षैतिज से, तो प्रक्षेप गति करते हुए इस तरफ गया होगा, पहले ऊपर गया होगा, फिर यहाँ से वापस घूम के पृथ्वी पर आया होगा। ये हमारा प्रक्षेप पथ हो जाएगा। तो जब कण हमारा मान लेते हैं अपने उच्चतम बिंदु की तरफ जा रहा था तो किसी भी क्षण देखेंगे हमारे पास जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो हमारा यू साइन थीटा ऊपर की तरफ होगा। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे की तरफ लग रहा होगा। जब कण यहाँ पहुंचेगा तो यू साइन थीटा ऊपर की तरफ आएगा, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा होगा। इसका मतलब जब त्वरण हमारा गति के विपरीत दिशा में होता है तो वेग को लगातार घटाएगा, यू साइन थीटा हमारा लगातार घट रहा होगा। जब कण अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ उसके पास क्षैतिज वेग होता है यू कॉस थीटा जो कि नियत रहता है, हमने देखा। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा वाला जो वेग होगा यहाँ पे यू वाई वो हमारा हो जाता है शून्य। क्यों? क्योंकि कण जब हमारा मान लेते हैं ए से बिंदु सी की तरफ जा रहा था
सी हमारा उच्चतम बिंदु था तो उसका ऊर्ध्वाधर वेग हमारा लगातार घट रहा था। जब कण अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया तो उसका वेग हमारा शून्य हो जाता है। यहाँ से जब कण नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, वाई दिशा का वेग हमारा अब नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हमारा हो गया u sin थीटा, ठीक। और गुरुत्वीय त्वरण भी अब नीचे की तरफ हमेशा ही लगेगा। तो कण जब हमारा उच्चतम बिंदु से बिंदु बी की तरफ आएगा, मतलब जब नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ से क्या देखेंगे, v sin थीटा हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ वेग परिवर्तन हो रहा है किस दिशा में, y दिशा में। तो संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा p बराबर होगा हमारे पास डेल्टा p इंटू वाई। y दिशा में क्यों कहा, क्योंकि संवेग परिवर्तन सिर्फ y दिशा में होगा। x दिशा में तो हमारे पास संवेग परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वेग हमारा नियत है, ठीक, क्षैतिज दिशा में। तो संवेग परिवर्तन क्या होता है, m इंटू वी। अगर वेग नियत है तो संवेग परिवर्तन डेल्टा p हमारा x दिशा में क्या होगा, हमेशा 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि x दिशा में कण का वेग नियत है, द्रव्यमान तो हमेशा नियत रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें y दिशा में, पहले अगर हम देखें ऊपर वाली दिशा को हम मान लेते हैं धनात्मक, तो पहले हम देख पा रहे हैं संवेग हमारा कितना था, u। अगर यहाँ पे देखें शुरुआत में संवेग अगर देखें डेल्टा p, सॉरी, जब कण हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब शुरुआत में जब हमने फेंका था, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना था, v sin थीटा ऊपर की तरफ। लेकिन जब ये पृथ्वी पर गिरने वाला था, मतलब जब यहाँ पे गिरेगा, तो उस समय उसका वेग हमारे पास किस दिशा में था, नीचे की तरफ था, और उसका मान कितना था, v sin थीटा। परिमाण तो बराबर था, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वेग की दिशा परिवर्ती हो गई। इसका मतलब संवेग अगर देखें बिंदु ए पर संवेग अगर देखें जहाँ पे हमने कण को फेंका था, उसका मान कितना हो जाएगा, कण का द्रव्यमान मान लेते हैं m, v sin थीटा हो जाएगा, ठीक। अगर बिंदु बी पर देखें संवेग, बिंदु बी पर हमारे पास अगर संवेग देखें तो उसका मान कितना हो जाएगा, माइनस एम वी साइन थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये नीचे वाली दिशा हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अगर ऊपर वाली दिशा को आप धनात्मक माने हैं तो नीचे वाली दिशा ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब ये वेग हमारा अवऋण दिशा में था। तो इसको द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बिंदु बी पर संवेग परिवर्तन, सॉरी बिंदु बी पर संवेग, बिंदु बी पर जब कण हमारा पृथ्वी पर गिरने वाला था उस समय हमारा संवेग था। तो अगर संवेग परिवर्तन देखें तो संवेग परिवर्तन हमने पहले ही देखा ऊर्ध्वाधर दिशा में ही होगा। उसका मान कितना हो जाएगा, एम वी साइन थीटा माइनस पी ए माइनस पी बी की वैल्यू कितनी है, माइनस एम वी साइन थीटा, ठीक। पी बी क्या था, जब कण हमारा पृथ्वी पर फिर से गिरने वाला था। तो संवेग परिवर्तन हमारा आ जाएगा डेल्टा पी बराबर 2mv साइन थीटा। और हमेशा याद रखिए जो संवेग परिवर्तन होगा सिर्फ y दिशा में होगा, x दिशा में तो संवेग परिवर्तन हमारा हो जाएगा 0। ये हमारा संवेग परिवर्तन आ गया। y दिशा में क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा जब कण को शुरुआत में हमने फेंका था तो उसका y दिशा में वेग हमारे पास कितना था, u साइन थीटा। लेकिन जब वो प्रक्षेप गति करते करते जब वो पृथ्वी पर गिरने वाला था तो उस समय कण का वेग हमारा नीचे की तरफ था, u साइन थीटा, ठीक। u कहिए चाहे v मान लीजिए, यहाँ पे हमने v ले लिया तो आप v मान लेंगे। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि संवेग परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पे वेग की दिशा में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ से हमने देखा सिर्फ y दिशा में, लेकिन x दिशा में हमेशा वेग u cos थीटा ही रहेगा, ठीक, हमेशा ही u cos थीटा ही रहने वाला है। तो x दिशा में वेग परिवर्तन नहीं होगा, जिसकी वजह से उसमें संवेग में भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ से ये हमारा आ गया संवेग परिवर्तन। अब हमें क्या बताना था, जब हमारे पास परास अधिकतम हो तो उस समय संवेग परिवर्तन बताना था। परास अधिकतम कब होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर देंगे तो आपको संवेग परिवर्तन मिल जाएगा 2mv साइन 45। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अगर देखें पुट कर देंगे साइन 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि हमने 45 क्यों लिया। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि संवेग परिवर्तन बताइए कितना होगा यदि क्षैतिज परास अधिकतम हो। तो थीटा का मान क्षैतिज परास पे 45 डिग्री होता है, तब उस समय हमारे पास क्षैतिज परास अधिकतम होता है। तो थीटा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। तो डेल्टा पी का मान मतलब संवेग परिवर्तन का मान हो जाएगा 2mv बटे लिख सकते हैं साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बराबर संवेग परिवर्तन आ गया किस दिशा में, y दिशा में, इसको लिख सकते हैं, ठीक। उसका मान हो जाएगा 2 इंटू mv की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो ये लिख सकते हैं 2p बटा क्या हो जाएगा हमारे पास √2, ठीक। संवेग परिवर्तन y दिशा में देखेंगे, संवेग परिवर्तन y दिशा में उसका मान कितना हो जाएगा, √2 इंटू p। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। p क्या था हमारे पास, प्रारंभिक संवेग m इंटू v के बराबर, ठीक। v क्या था, हमने कण को v वेग से ऊपर की तरफ फेंका था, वो हमारा v था। तो यहाँ पे हमने u मान लिया था, तो आप v की जगह पे u भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो हमारा है, संवेग परिवर्तन सिर्फ y दिशा में होगा और उसका मान कितना होगा, √2 इंटू p के बराबर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।